जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और हमारे सब काम धाम शुरू हो गए। जैसे कि काम धाम में पहले क्या है, भगवान जी के मंदिर में पहले लगाते हैं पोछा, क्योंकि भगवान के मंदिर में ना कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, पोछा ही लगाना चाहिए। कई लोगों से हमने सुना कि क्या बिना नहाए भगवान जी के मंदिर जाना चाहिए। तो भगवान जी के मंदिर क्या, घर में जो आपने मंदिर बना रखा है तो डायरेक्ट क्या हम लोग बिना नहाए मंदिर थोड़ी छूते हैं, पोछा लगाते हैं, दूर से प्रणाम करते हैं। तो ये तो करना ही चाहिए। अगर आप बहुत अशुद्धता है, मतलब शुद्ध नहीं हैं, तो आप वहाँ तक नहीं जा सकते। क्योंकि अगर हम बहनों में होता है, जब वो टाइम आता है कि हम लोग अशुद्ध रहते हैं, तो उस समय तो परछाई तक नहीं पड़ना चाहिए भगवान जी में। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमने घर की धुलाई अच्छे से कर लिया था, तो आज बिल्कुल कूड़ा नहीं निकल रहा है। वैसे भी ना आप लोगों से बताएं, हमारे तीनों बच्चे इतने अच्छे हैं, हो सकता है इतने अच्छे आप लोगों के बच्चे हों। जब भी कुछ खाएं पिएंगे या कुछ भी होगा ना, तो सब डस्टबिन में डालते हैं, कभी भी इधर उधर नहीं फेंकते हैं। और देखिए पूरे दो तीन रूम और जीने का हर जगह का झाड़ू हमने लगाया है, कुछ भी कूड़ा नहीं निकला है, थोड़ी सी कूड़ा निकलेगा। और वैसे हमारे साथ भी होता है ना, हम दिन में 1-2 बार और भी हमारे झाड़ू लग जाते हैं, पोछा लग जाते हैं। हमको ना घर साफ़ सुथरा बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी हम जाते हैं, पहले हमको खाना नाश्ता कुछ ना मिले, बट सफाई मिले और बैठ करके पोछा लगाने का ना तो क्या आनंद है। अगर आप पेट से थोड़ी बहुत परेशान रहते हैं, गैस की प्रॉब्लम है, पेट आपका ज़्यादा निकला है, तो आप थोड़ी बहुत ना बैठ करके पोछा लगाना सीखिए। पेट की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपका पेट बहुत ही जल्दी अंदर चला जाएगा। हम तो अपनी बहनों से यही कहेंगे, बट आजकल ना कोई ऐसे पोछा नहीं लगाना चाहता। तो नहा धो करके अब आ गए हैं माँ भगवती के भवन में। तो देख सकते हैं हमने टाइम से कलश पूजन का मतलब तैयारियां पूरी हो गई। और कलश ना हमने गाय के गोबर से गोंठा है, थोड़ी सी इसी में गोंठने में हमको टाइम लग गया, इसीलिए 3:30-4 बजे से हमको लगना पड़ गया। क्योंकि टाइम से अगर हम अपने सब पूरे काम धाम कर लेंगे तो ये भी हमारा सब कुछ टाइम से हो जाएगा। तो देख सकते हैं सासू माँ हम दोनों लोग लगे हुए हैं और हमने चुन्नी नहीं डाला था, तो चुन्नी डाल करके अब कर रहे हैं अपना पूजा पाठ। क्योंकि हमको यही था कि 8 बजे से पहले कलश भी रख जाए और पूजा पाठ भी हो जाए, हवन अग्यार हो जाए, इसके बाद आरती करते हैं। तो थोड़ी आरती में ही टाइम लगता है। तो अगर आप लोग कभी ना कभी कमेंट करोगे कि दीदी आरती सुनाइए, तो ज़रूर हम सुनाएंगे। वैसे कई बहनें हमारी कहती हैं कि जब देखो पूजा पाठ का दिखाती रहती हैं। तो आप लोग अगर प्यारे प्यारे ऐसे कमेंट करोगे कि दीदी भजन सुनाइए और पूजा पाठ का बताइए, तो वैसे अभी भी काफ़ी इसमें वो हैं कि पूजा पाठ में बहुत लोग मतलब वो करते हैं कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है। कई बहनों को ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो इसी ब्लॉग में आगे आप लोगों को कुछ बताएंगे भी, क्योंकि कई बहनों के ऐसे कमेंट आए हैं पूजा पाठ के विषय में, पूछना चाहती हैं क्या कैसे कलश कैसे रखना चाहिए। ये हो तो हम आगे अभी आप लोगों से सब पूरी बातें बता रहे हैं। तो वैसे कलश अपने घर में ही रखना चाहिए। और यहाँ पर माता रानी का देखिए हमारे सज गया है, वैसे हमको भी लाना है। ऐसे प्रतिमा माता रानी की है और हम सोच रहे हैं कि हमको सिद्धार्थी माता मंदिर से जब 20 जनवरी को सबको मिलती है प्रसाद रूप में, तो देखो हम वहीं से प्रयास कर रहे हैं कि कभी ना कभी मैया जी आएंगी अपने घर। और हम सोचते हैं जब भी हमको वहीं से माता रानी की मूर्त मिले, वही मूर्त हम ला करके और यहाँ पर घर में स्थापित करेंगे। तो पूजा पाठ सब हो गया। अब माता रानी की भोग की थाली तैयार कर रहे हैं और इसके बाद आरती की थाली तैयार करेंगे। और बहुत ही अच्छा लगता है जब माँ भगवती का आगमन होता है। और नवरात्र में हम कितने समय से इंतज़ार करते रहते हैं कि अब नवरात्र के कितने, हमको तो बहुत इंतज़ार रहता है। और ये सुबह की पूजा पाठ सब हो गई और सुबह से ना इतना भाग दौड़ करना पड़ा, बस भाग दौड़ इसी में करना पड़ गया कि मतलब 8 बजे तक कलश रख जाना चाहिए। और पहले हमने सोचा कि नीचे रखेंगे, क्योंकि नीचे ना इस समय गर्मी में ना तो बहुत ठंडा रहता है, ऊपर सबसे ऊपर वाले हॉल में ना तो बहुत। तो पहले पूरा सामान नीचे ले गए, फिर नीचे से हुआ कि ऊपर ले गए। मनु भी आ गए नहा धो करके। कल इनको भी थोड़ी बहुत सर्दी लगी, पता नहीं गर्मी की जुकाम है कि सर्दी की, वैसे तो इस समय अब ठंडी नहीं है,
हमको लगता है ना गर्मी की जुकाम है, क्यों मनु? अभी मनु से मिला रहे हैं और मनु भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया ना। तो यही सब करते करते ना, और आज मीना की भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हम अकेले पड़ गए, और नंद रानी की भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। बस सासू व किसी तरह हम लोग सब लग करके बस माता रानी की पूजा पाठ आरती सब हो गया। थोड़ी हम दुर्गा सरस्वती का पाठ भी कर लिए, और बच्चों के लिए हमने बॉयल कर लिया है मैक्रोनी। और अभी थोड़ा सा बैठ करके हमने कहा 2 मिनट आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं, और इसके बाद बैठने का बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं, क्योंकि आज ही हमको जाना है सिद्धार्थी माता के मंदिर। माता रानी के दर्शन आप लोगों को भी कराएंगे और हम भी करेंगे। तो मनु से मिलिए। कौन सा पास्ता बना है? मीना चाची जैसे बनाती। मीना चाची कैसे बनाए? जाओ मीना चाची से बनवाओ ना पास्ता। कह रहा है मम्मा बिल्कुल मीना चाची वाला पास्ता बनाना, तो हमने कहा हम नहीं बना पाएंगे। अरे बेटा मीना चाची क्या तबीयत ठीक नहीं है, वो कैसे बेचारी बनाएगी, वो खुद ही लेटी हुई है। हम मीना के पास गया कि मीना चाची आप बनाइए पास्ता, यहाँ बीच में बॉयल कर लिए थे, तो हो सकता है नीचे बुला लेंगे, क्योंकि आज वो लेटी हुई है ना, तो कैसे बनाएगी। और व्रत उसका भी 9 दिन का रहेगा, हमारा भी है, नंद रानी का भी है, और सासू माँ तो व्रत नहीं करेंगी, उन्होंने उद्यापन कर दिया था। बच्चे तो तीनों व्रत तो करने वाले नहीं, भी छोटे ही बच्चे का हम व्रत करेंगे। और सुबह की पूजा ना तो सबसे अच्छा रहती है, इतनी शांति रहती है। हाँ कैसे है मीना चाची बनाती है? अमचूर वगैरह ज़्यादा डाल देती है? हाँ, खटाई डालती है, कश्मीरी मिर्च डालती है, वो तो सब हम भी डालती है। मीना चाची अभी लेटी हुई हैं? मैं बैठी हुई है, टीवी देख रहे हैं, चाय पीते हुए। टीवी देख रहे हैं, चलो उसी को बुला लेते ना, तो यहीं पर बना हाँ, लेंगे। ठीक है, बुला लाइए करिए। चलिए मीना चाची बना दीजिए, हमको भी थोड़ा सा सब तैयारी कर लेते हैं ना, मंदिर जाने का सब सामान रख लेते हैं बैग में अपना। और हनुमान चालीसा का पाठ किए हो? मनु पहले अपना दूध ले, हल्दी वाला, इसमें दूध में हल्दी मिला दिया है, इसको पहले पियो, तो इसको आपको आराम मिलेगा। जो छींके आ रही है ना बार बार, इससे काफ़ी आराम मिल जाएगा। चलो दूध तो मैं सब कुछ डाल के बनाऊंगी ना, टमाटर डाल देती हूँ, इसीलिए तुमको पसंद नहीं आता। मीना चाची टमाटर डालती नहीं है, तो चलो नहीं डालेंगी ना टमाटर। सिंपल वाला खाना है, और तो जैसे बनाऊंगी सूखा सूखा सिंपल वाला। तो यहाँ सिंपल मैक्रोनी बनाने के लिए देख सकते हैं हम थोड़ी सी ले लिए हैं कड़वा तेल, और जीरा हींग डाल दिए हैं, और इसमें यही है जो मनु ने आपसे बताया, सब कुछ वही डाल रहे हैं। और मनु यहाँ खड़े खड़े बनवा रहे हैं, कह रहे हैं माँ वैसे ही बनाना जैसे मीना चाची बनाती हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अब यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बन करके तैयार हो गई, तो तीनों बच्चों को निकाल देते हैं। थोड़ी ज़्यादा ही बन गई है, इतना तो खाने वाले नहीं, कोई बात नहीं है, लक्ष्मी को सामने दे देंगे। और हमारी चाय भी पक गई है। तो यहाँ पर देखिए मनु भी अपना थोड़ी बहुत हाथ लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं अपना हाथ लगा दो, तो हो सकता है ज़्यादा टेस्टी बन जाए आपकी मैक्रोनी। अब निकल रहे हैं, निकल लिए माँ के भवन के लिए। और हमारे साथ ना हमारी दीदी जी अभी मिलवाते हैं आप लोगों से। माता रानी ना कोई व्यवस्था कर देती हैं, जैसे कि मीना की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम सोच रहे थे कि हमको अकेले जाना पड़ेगा, लेकिन माता रानी ने दीदी को भेज दिया कि तुम जाओ सोहा के साथ। तो होता है माँ की कृपा जब हो जाती है ना, तो कोई ना कोई सहारा ज़रूर मिल जाता है। अब बच्चों का जब नाश्ता करा के खाली हुई ना, तो कल के ब्लॉग के हमने कमेंट देखा, तो कई बहनों ने मतलब कमेंट किया है कि मतलब कि कलश से घर में रखना चाहिए कि बाहर रखना चाहिए हमारी सासू माँ। तो कुछ चीज़ें बातें आप लोगों से करेंगे, मंदिर पहुँच जाते हैं ना तब आप लोगों से बातें करते हैं इस विषय में, जो हमारी बहनों ने कमेंट किया। क्यों दीदी? हमारी दीदी भी बहुत पूजा पाठ करती हैं। तो पैदल ही जा रहे हैं माँ भगवती के दर्शन को, इसीलिए छाता वाता लिए हैं। और इतनी तेज़ धूप है कि धूप के तो हाल न पूछिए, लेकिन फिर भी कल का भी व्रत था, और आज से तो नवरात्र की शुरुआत हो गई है। तो माँ भगवती के दर्शन करते हैं, माँ भगवती के मंदिर में मिलते हैं। भीड़ हम लोगों का नंबर आएगा, आप लोग भी दर्शन करिए माँ भगवती के, हम भी कर रहे हैं। पूजा की थाली हमारी सज करके तैयार हो गई। बैठो 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 ये हमारी आंटी जी देखिए इधर पूजा पाठ कर रहे हैं। बहुत भक्ति है माता रानी पर इनकी, बहुत विश्वास है। कितनी सुंदर सी प्यारी सी इधर बैठी हुई हमारी सिद्धार्थी माता। हमें ना वहाँ सिर्फ गुरु जी ही पूजा कर सकते हैं, हम लोग नहीं छू सकते ना, मेन मंदिर है ना, यहाँ की पूजा हम लोग कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा भजन हमको याद आ गया। लेके पूजा की थाली ज्योति मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू ज्योति दे सहारा सुखे जीवन का सारा, तेरी आरती उतारो भोली माँ। हो माँ जय जय माँ,
जय जय माँ, जय जय माँ। तो उधर मंदिर में ना अभी इतनी भीड़ है और अभी यहाँ भजन कीर्तन वाले भी नहीं आए हैं। वैसे तो 12:30 बजे से आ जाते हैं ना, क्यों दीदी? और बहुत अच्छा लगता है जब भजन कीर्तन यहाँ होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। माँ भगवती की कृपा हमारे सभी यूट्यूब फैमिली पर भी रहे। और माँ भगवती के आप लोगों को देखिए, नवरात्र के पहले दिन पर कितने अच्छे से माँ भगवती के हमने दर्शन करवा दिया। और सिद्धिदात्री सिद्धपीठ का ये दूसरा रूप है, यहाँ माँ भगवती बैठी हुई हैं, जो आप प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं माँ भगवती के। माता सिद्धिदात्री की जय, भक्तों की जय। और छोटी सी प्यारी सी कितनी अच्छी माता रानी यहाँ बैठी हुई है। जय जयकार करो माता रानी, सबका कल्याण करो, उनके पीछे हम लोगों का भी कल्याण करो। माँ भगवती के हमने कर लिया और आज माता शैलपुत्री का दिन है, तो आप लोगों को भी दर्शन करवा दिए। आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि माँ भगवती के दर्शन आप लोगों को कैसे लगे। और वहाँ ना इतनी अभी भीड़ है, और देखिए हमारी बहन कैसे पूजा की थाली सजा करके अभी बैठी, मतलब खड़ी हुई हैं। अभी इनका नंबर नहीं आया है और आप लोगों से बोल रही हैं जय माता दी बोल रही है। और कैसे लाइन पे खड़े हैं, हाँ लाइन पे खड़ी है, कैसे लाल लाल चुनरिया पहन करके आई हुई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज के दिन ना ऐसा, मतलब हम लोग ना देखिए पैदल आए और पैदल ही जाना है, बिल्कुल भूख प्यास नहीं है। और आज के दिन ना कुछ फरहार मिले या न मिले, तो वही हम बताना चाहते थे कि हमारी बहनों के कई कमेंट ऐसे आए थे कि दी जैसे हम मंदिर में कलश रखते हैं, हम घर में नहीं रखते हैं, और व्रत रहते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। तो देखिए इसका कारण हम तो गुरुजी से आप लोगों की बात करवाते, बट इस समय नहीं बात करवा सकते, काफ़ी लंबी भीड़ है। गुरुजी खुद ही बहुत परेशान है पूजा पाठ कराने में, मतलब सब लोग लाइन में लगे हैं तो सबको तो देखना है। नहीं सब भक्त कहेंगे ये पता नहीं कौन है, मतलब बात करने लगी और हमारा नंबर नहीं आ रहा। तो हम यही कहेंगे, आप श्रद्धापूर्वक जैसे आप मंदिर में कलश रखते हो तो मंदिर में आप कलश न रखिए, आप अपने घर में कलश रखिए, क्योंकि हम माता भगवती को आगमन होता है उस दिन जिस दिन हम कलश रखते हैं, माँ भगवती को अपने घर बुलाते हैं। इसीलिए अपने घर को साफ़ सुथरा करके अच्छे से 1 हफ्ते पहले से कितना मतलब साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाता है कि नवरात्रों में माँ भगवती को हमको बुलाना। और थोड़ा हम धीरे बोल रहे हैं क्योंकि आवाज़ें भी आ रही हैं, और जो हम गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं, माँ भगवती हमारे साथ है, यही हमारे लाइन में जुड़ी हुई हैं, तभी आप लोगों से इतनी सारी बातें कर रहे हैं। और हम तो यही कहेंगे कि जैसे माँ भगवती हमारा पल पल साथ देती है, हमारी सभी बहनों का ऐसे पल पल साथ दें कि 9 दिन 10 दिन हमारे कैसे व्रत हो जाते हैं कि हमको बिल्कुल पता नहीं चलता। हम सिर्फ लौकी ही बॉयल करके और दही मट्ठा से खा लेते हैं, उसी में हमारे पूरे 9 दिन के व्रत हो जाते हैं। अपने आप से नहीं हो पाता, शक्ति में ही भक्ति है। अगर हमें थोड़ी बहुत शक्ति है ना तभी हम ये भक्ति कर पाएंगे, नहीं कर। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते उन बहनों के लिए जिनके लिए ऐसी परेशानियां हैं। तो माँ भगवती पर आप विश्वास करके एक बार आप अपने घर में कलश रखिए, माँ भगवती पर विश्वास करके व्रत का संकल्प लीजिए कि माँ हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम आपकी बहुत पूजा भक्ति भाव करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, पर ऐसा माँ क्यों कर रही हो, कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी। वैसे तो आप अगर लखनऊ से हैं तो हमारे गुरुजी से आकर के मिलिए, सिद्धिदात्री माता के दर्शन करिए। हमारे गुरुजी भी बहुत से ऐसी बातें बता देते हैं जिसमें ऐसे छोटी मोटी परेशानियाँ आप लोगों की दूर हो जाएंगी। अगर आप दूर से हैं तो आप यहाँ का पूरा पता हमसे ले सकती हैं। आप यहीं कहीं आसपास में हैं ना तो ज़रूर आइए। हमारे गुरुजी से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बॉम्बे, इलाहाबाद और जैसे कि कानपुर है, उन्नाव है, भद्रा से बहुत दूर दूर के भक्त यहाँ पर आते हैं। तो सभी का गुरुजी के मतलब जो शब्द बोलते हैं बहुत। और जैसे ही हम आए ना तो हमारे गुरुजी कह रहे हैं हमारी बिटिया आज कार से नहीं आई है, क्यों नहीं आई है। हमने कहा गुरुजी आपकी बिटिया कार कहाँ चला पाती है, तो कहते नहीं बहुत जल्दी चलाना सीख लो तुम। तो हम कहते हैं गुरुजी आपकी कृपा होगी, माँ भगवती की कृपा होगी तो ज़रूर सीखेंगे। और अपने बहनों से यही कहेंगे कि थोड़ी थोड़ी अपने बुआ को भी ऐसे ही प्यार देते रहिए, थोड़ी थोड़ी हमारे भी यानी ब्लॉगों को थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। एक छोटा सा बाबू है ना मुस्कुरा रहा है, आओ इधर आओ, ये देखिए कितना प्यारा है वो। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे हैं यहाँ पर। देखिए ये छोटी सी गुड़िया ना माँ भगवती का ही रूप है। यहाँ देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं और हमको ना छोटे छोटे बच्चों से ना बहुत ही प्यार है। जहाँ भी जाएंगे ना सब बच्चे हमारे आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो ये ब्लॉग को हम एंड भी यहीं करना चाहते हैं क्योंकि 2-2:30 बजे के बाद ना हम लोगों को जाना है ललिता माता मंदिर जो हमारे पास में है, तो वहाँ भी भजन कीर्तन होगा। तो आप लोगों को भजन कीर्तन भी सुनाना है 9 दिन। देखिए यहाँ पर हमको चाय भी मिल गया। गुरुजी कह रहे पता नहीं क्या बकबक कर रही है, चाय नहीं पी रही है। आप लोग भी आइए प्रसाद रूप में चाय पीजिए। तो चाय अभी हमारी बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। इस ब्लॉग को एंड भी करना चाहते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और
माँ भगवती के सामने कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी प्यार देते जाइए, थोड़ी थोड़ी अपनी बुआ का भी साथ दीजिए। आप लोगों का साथ मिलेगा तो एक न एक दिन बुआ आपकी थोड़ा बहुत तो आगे जाएगी। और हर जगह के दर्शन देख के आप लोगों को करवाते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और अपने से ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली के माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सबको खुश रखना, खुशहाल रखना, जिसकी जो परेशानी है माँ भगवती दूर करना। और हमारी बहनें जो व्रत करना चाहती हैं आप लोग व्रत जरूर करिए, माँ भगवती का विश्वास करके संकल्प करके करिए। ये बच्चे हमारी चाय मत गिराना, नहीं तो हमारी प्रसाद की चाय भी ना गिर जाए। और प्यास इतनी तेज लगी, अभी हमको पैदल ही निकलना है, मतलब दशमी खंड देखे जाना है। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं बंगला, मतलब तेली बाग आए हुए हैं। तो इस ब्लॉग को एंड करना चाहते हैं। जय